मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राज्य श्रमिक दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में राज्य की प्रगति में योगदान देने के लिए 20 श्रमिकों और 15 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। श्रम रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक श्रमिक को 2 लाख रुपए, श्रम भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक श्रमिक को 1 लाख रुपए, हरियाणा श्रम वीर तथा श्रम वीरांगना पुरस्कार प्राप्त करने वाले 18 श्रमिकों को 51,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। वहीं श्रमिकों के कल्याण व उनकी बेहतरी के लिए उद्यमियों को हरियाणा राज्य सुरक्षा कल्याण और स्वास्थ्य पुरस्कार से नवाजा गया। आज जिसको हम राजकीय श्रमिक दिवस इस नाते से 17 सितंबर इसको मनाते हैं। आपको ध्यान में होगा कि 5 वर्ष पहले 2017 में हमने ये घोषणा की थी सोनीपत में कि ये दिन हमेशा राजकीय श्रमिक दिवस ये मनाया जाएगा। आज 2 साल बीच में कोविड के कारण से तो हम नहीं मना सके, लेकिन लगातार इस श्रमिक दिवस पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी श्रमिकों को, क्योंकि एक दूसरा महत्व भी है, आज का दिन राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इसलिए मनाया कि दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, सबसे बड़े जिनको कहना चाहिए कि निर्माता, जिनको भगवान के नाम से मानते हैं, भगवान श्री विश्वकर्मा जी का भी आज जयंती का दिन है। मैं इस अवसर पर सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हमारे लिए और एक बड़ा महत्व इस देश के लिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं कर्मयोगी हैं, हम भी कर्मयोगी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्मयोगी हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच से ही आगे बढ़े हुए देश को, राजगद्दी को सुशोभित करने वाले, लेकिन सेवा भाव से करने वाले ऐसे प्रतिष्ठित, दुनिया में प्रतिष्ठित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से भारत देश का नाम दुनिया में ऊंचा करते रहें, यह मेरी ओर से प्रार्थना है। मैं इस अवसर पर सभी हमारे श्रमिक भाई, जो हमारे उद्यमी, जिन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया है, ऐसे 15 उद्यमी और 20 श्रमिक जिनको श्रमिकों को पुरस्कार दिया है, श्रम रत्न 1 लाख रुपया, श्रम भूषण 1 लाख रुपया और श्रम वीर इनको 51,000 रुपए ये सबको दिए गए हैं। इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हम श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बड़ा यह हिस्सा है हमारे समाज का, यानी जो एडल्ट हमारे समाज 18 साल से 60 साल की आयु के, ऐसा जो जानकारी हमारे पास है कि लगभग 61 लाख लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे जितने रजिस्ट्रेशन हैं उसके अंदर रजिस्टर हुए हैं। अर्थात 61 लाख, मानो किसी घर से 2 होंगे, किसी से 1 होगा, किसी से 3 होंगे, सब मिलाएं तो ये 40 लाख परिवार बनते हैं और हरियाणा की कुल आबादी 70 लाख है। कहा जाए तो आधे से ज्यादा परिवार हमारे श्रमिकों के परिवार हैं, हरियाणा की आबादी के। इसलिए इनके कल्याण की योजनाएं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे वो उनके रोजगार से संबंधित हो, चाहे स्वावलंबन से संबंधित हो, जीवन के अंदर हमारी आर्थिक दृष्टि से भी जो चिंताएं होती हैं उसको दूर करने के लिए, सुविधाएं उनकी चिंता करने के लिए भी सब लोग आपके साथ खड़े हैं। समय समय पर जब भी कोई बात आती है उस समय हम इसमें पीछे नहीं हटते हैं। एक जो नई चीज आज मुझे कहनी है, मैं प्रातःकाल एक कार्यक्रम में गया था, वहां मुझे कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनको थैलेसीमिया का रोग था। अब थैलेसीमिया का रोग जीवन भर ये बहुत तंग करता है अलग अलग स्टेजेस में। तो जो वहां मैंने घोषणा की वो आपके सामने बता रहा हूं। हर थैलेसीमिया, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उस पेशेंट के, रोगी के परिवार को उसकी देखरेख करने के लिए 2500 रुपया मासिक ये उनको दिया जाएगा। चाहे वो बोर्ड की तरफ से दिया जाए, चाहे श्रम विभाग की तरफ से दिया जाए, लेकिन ऐसे परिवारों के लिए उनकी देखरेख के लिए 2500 रुपया महीना ये हम उसमें से देंगे। भाइयों बहनों,
हमारी जो स्वास्थ्य की चिंता करने वाले, एक दो बातें बता करके, जैसे ईएसआई एक हमारे लिए श्रमिक विभाग के नाते से हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करने वाला डिपार्टमेंट ईएसआई है। जब हमने श्रम मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री ईएसआई का काम देखते हैं, हमारे श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि भाई हम लोग आपस में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और ईएसआई क्यों नहीं एक समझौता कर लेते कि श्रमिक केवल ईएसआई में जाएगा, बाकी जगह नहीं जा सकता। हम उसके रास्ते स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरी, पीएचसी, सीएचसी, उन सब के लिए खोल देते हैं। और ऐसे ही निकट कहीं ईएसआई की डिस्पेंसरी है और शायद हरियाणा सरकार का कोई डिस्पेंसरी स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी दूर है, सीएचसी दूर है, उसको लगता है कि मैं ईएसआई में जाकर के भी अपना इलाज करा सकूं। व्यक्तिगत में भेद नहीं होना चाहिए, इधर से उधर, उधर से इधर व्यवस्थाएं सरकार की हैं, एक केंद्र सरकार चलाती है, एक प्रदेश सरकार चलाती है। हम क्यों नहीं उनको साझा करें कि जिसने जहां जाकर इलाज कराना करा सके वो मान गए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब ईएसआई में जाने वाला कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग की किसी डिस्पेंसरी में जा सकता है और हरियाणा का कोई भी नागरिक जो श्रमिक नहीं है, जो शायद एंटाइटल तो ईएसआई में है, लेकिन ईएसआई के बजाय हरियाणा सरकार के किसी अस्पताल से, डिस्पेंसरी से, पीएचसी, सीएचसी से इलाज कराना चाहे तो करा सकता है। आपस में समझौता करा दिया है, इसलिए एक बहुत बड़ी सुविधा। अभी जैसे 500 बिस्तर का नया मानेसर का ईएसआई अस्पताल चालू हो रहा है और ईएसआई के जो अस्पतालों की जो अनुमति और मिल गई है, हिसार में, रोहतक में, अंबाला में, सोनीपत में, इन सब स्थानों पर और ईएसआई अस्पताल नए बनेंगे। एक विषय जो बताना चाहता हूं, जिसकी अभी पुस्तकों का विमोचन कराया गया, वो है व्यापार करने के सुधार, उद्योग के सुधार। आखिर उद्योग में हमारे जो श्रमिक भाई हैं, लेबर लॉज जिनको कहते हैं, उसमें सुधार। सारे देश में एक मुहिम चली है, हरियाणा में भी हमने जितने सुधार सुझाए गए हैं, 47 सुधारों में से 42 सुधार हमने लागू कर दिए मित्रों। 42 सुधार, 5 ऐसे बचे हैं, कानूनी छोटी मोटी अड़चने हैं, उन अड़चनों को दूर करके, चाहे वो श्रमिक के लिए हो, चाहे छोटे उद्योगपति के लिए हो, चाहे छोटे व्यापारी के लिए हो, इन सब सुधारों को हम ऑनलाइन लेके आए हैं। सारे संगठित और असंगठित जितने भी श्रमिक हैं, उन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना ये चलाई गई है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य का, हेल्थ का जो टेस्ट है, उसका जो परीक्षण होगा, उसका जो एग्जामिनेशन होगा, उस टेस्ट में ईएनटी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, आई टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, बीपी टेस्ट है, ईसीजी आदि, ये जो सब टेस्ट हैं, ये सब के सब साल में एक बार सभी श्रमिकों को ये लाभ जो है ये मिलेगा और ये निःशुल्क होगा। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। सभी श्रमिक साल में एक बार, उनके परिवार, न केवल श्रमिक बल्कि परिवार, ये एक बार ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी ईएसआई में भी इस व्यवस्था को लागू कराएंगे, हम केंद्र सरकार को कहेंगे और हरियाणा सरकार के जितने भी प्रकल्प हैं उन सब में भी इसकी व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार हमारी बहुत सी डिस्पेंसरीज है, ईएसआई की भी है, हरियाणा सरकार की भी है, लेकिन उसमें स्पेशली जो मैंने पहले बताया कि कहीं भी श्रमिक जाकर के अपना इलाज करा सकता है, उनको चिन्हित करके हमने इसमें 200 क्लिनिक को श्रम योगी क्लिनिक के नाम दिया है। श्रम योगी क्लिनिक 200 क्लिनिक सारे प्रदेश में होंगी। जहां श्रमिक ज्यादा है वहां ज्यादा संख्या होगी, जहां थोड़े कम है, लेकिन हर जिला लेवल पर ये श्रमिक जो क्लिनिक्स हैं, बल्कि उससे नीचे सब डिवीजन लेवल पर भी ये सब कोई ना कोई जरूर होगी। तो ऐसे प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी श्रमिकों की जांच के लिए ये जो श्रमजीवी क्लिनिक ये हमने शुरू की है। एम्बुलेंसेस, एक सामान्य एम्बुलेंस होती है, एक एएलएस जो एम्बुलेंस होती है, जिसको एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस कहते हैं, उन्नत जीवन समर्थन एम्बुलेंस। अर्थात उसके अंदर केवल सामान्य एम्बुलेंस नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति को कोई रिस्क हो गया, किसी प्रकार का उसका सीरियस बीमारी है, तो उसके अंदर ही जो सारा विषय उसका जो फिट रहेगा, उसके टेस्टिंग का, लाइफ सपोर्ट की जितनी चीजें हैं, उसमें जीवन रक्षक एम्बुलेंस में कुछ दवाइयां भी होंगी, एक डॉक्टर भी होगा, और ये सब 100 की 100 ऐसी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज ये पूरे हरियाणा में रहेंगी। जहां भी इसकी आवश्यकता लगेगी वहां उसको बुलाया जा सकता है और पेशेंट को निकटतम अस्पताल में और वहां भेजा जा सकता है। ऐसी 100 एएलएस एम्बुलेंसेज। इसके अलावा सामान्य जांच के लिए, जैसे एक्सरे है, आंखों की जांच है, कान से थोड़ा सुनने में कठिनाई है,
फेफड़े की जांच है, बीपी है, वजन है, इस प्रकार के श्रमों की सहायता के लिए इसके लिए अलग से 44 मोबाइल मेडिकल वैन एक्सरे मशीन समेत फिट होकर के ये 44 स्वास्थ्य वैन मेडिकल वैन इनको भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जिसका जिक्र मैंने किया, जिसके कैंप लगाए गए हैं, वहां कोई काम करने के लिए नौजवानों से कई बार बैंक लोन देने में दिक्कत करता है, उनके जो गारंटी मांगी जाती है, तो श्रमिक परिवार से अगर कोई ऐसा नौजवान होगा जो अपने काम करने के नाते से बैंक से लोन अपेक्षा करता है, तो उसकी जो गारंटी है वो गारंटी अब किसी को देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि इस ऋणों के लिए जो बोर्ड है हमारा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड, उनके परिवारों का कोई आदमी जाता है तो उसकी गारंटी ये हमारा श्रमिक बोर्ड जो है भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड, ये बोर्ड उसकी गारंटी लेगा और उनको सीधा सीधा लोन मिल सकेगा। मित्रों, हमारे जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं, खास करके असंगठित मजदूर हैं, संगठित मजदूरों के लिए तो बीमा की योजनाएं हैं, काम करते हुए मृत्यु हो जाए तो उसको पैसा मिलता है, लेकिन असंगठित जो मजदूर हैं उनको मिलता तो उनका भी है, लेकिन उनकी राशि बहुत कम ऐसी लगती है। तो उस राशि को बढ़ाने के लिए हमने विचार किया है कि अभी तक जो 2.5 लाख रुपया ऐसी मृत्यु कार्यस्थल पर रोजगार करते समय मृत्यु होती है असंगठित लेबर की, वो जो 2.5 लाख रुपया का प्रावधान है इसको बढ़ा करके 4 लाख रुपया किया जाता है। विकलांगता के पर भी ऐसे असंगठित परिवार हैं जिनकी विकलांगता का पैसा जो पहले 50% तक 75,000 रुपया मिलता था उसको 1.5 लाख रुपया कर दिया है। 51 से 75% 1 लाख था उसको 2 लाख किया है, और 76% या इससे ऊपर विकलांगता हो जाती है तो पहले जो 1.5 लाख था उसको 3 लाख रुपया किया जाता है। अर्थात हर प्रकार की सहायता इसमें डबल कर दी गई है। मित्रों, जो विकलांग बच्चों की सहायता 2,500 रुपया प्रति माह पहले जो दी जाती रही है, अब उसको 3,000 रुपया किया जाता है। ये भी एक उसमें वृद्धि, जो 20% की वृद्धि ये की जाती है। खाने पीने की कैंटीन एक बहुत अच्छा सफल प्रयोग है कि ऐसे श्रमिक जिनको शायद घर में भोजन बनाने में या कई बार अकेला होता है परिवार में, उसको समय भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने कैंटीन की जो व्यवस्था की थी, जिसको अंत्योदय आहार योजना हमने कहा। इस अंत्योदय आहार योजना की पहले चरण में 10 कैंटीन चलाई गई थी। बहुत अच्छा ये प्रयोग है। 10 रुपया इसमें मजदूर को देना पड़ता है, बाकी डिपार्टमेंट जो है 15 रुपया उसको सब्सिडाइज करता है, 25 रुपए का खाना 10 रुपए में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को बहुत उसका लाभ हुआ है। हमने आज ही कहा है कि इस योजना को विस्तार करके हरियाणा में 100 कैंटीन ऐसी बनाई जाएंगी ताकि श्रमिकों को और इस प्रकार की कई कठिनाई आती है वो ना आए। तो ऐसी जो कुछ योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में आपको बताया है। अंत में मैं आपको सबको, खास करके जो सम्मानित होने वाले हमारे जो श्रमिक हैं अथवा उद्यमी हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको भी राष्ट्रीय हमारा श्रमिक दिवस और भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म दिवस की, और विशेष करके अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।